यहां फिगर में देखें तो आपको एक सर्कल दिख रहा है। इस सर्कल में देखें तो यहां पर ये जो ए बी है ये एक कॉर्ड है, और यहां पर इस सर्कल का ये सेंटर ओ है, और ये जो आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है ओ सी, वो इस कॉर्ड को सी पॉइंट पर यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह के हैं कि यहां पर जो AC है ये 9 यूनिट का है, और ये जो BC है ये 24 यूनिट का है, और ये जो OC है ये 12 यूनिट का है। तो फिर हमें इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, ये रेडियस यहां पर हमें पता करना है। तो यहां पर जो है रेडियस पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये जो लाइन सेगमेंट OC दिख रहा है इसको हम यहां पर एक्सटेंड करेंगे। तो अगर हम इसे यहां पर एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर जो है कुछ ऐसा मिलेगा कि ये जो है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। दोनों तरफ जो है हमने इसको जो है एक्सटेंड कर दिया। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये है D, ये पॉइंट हो गया यहां पर D, और यहां ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं यहां पर ये है E। अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये हो गया इसका रेडियस, ये क्या है, ये इस सर्कल का हो गया रेडियस। चलिए मान लेते हैं ये रेडियस R है। अगर ये R है रेडियस, तो फिर बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि यहां पर जो है C से लेकर के E तक का ये जो टोटल लेंथ होगा ये 12 प्लस R के इक्वल होगा, क्योंकि ये इतना 12 हो गया, बाकी ये R हो गया, तो टोटल यहां पर 12 प्लस R हो जाएगा, या R प्लस 12 कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ये CE है, ये जो CE है ये हो गया R प्लस 12। सिमिलरली हम यहां पर ये बता सकते हैं कि ये CD कितना होगा। तो अगर आप CD देखें कितना होगा, तो चूंकि यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये भी इसका रेडियस होगा R। अगर ये R हो गया और यहां से लेकर के यहां तक ये कितना हो गया, ये हो गया 12, तो बचा कितना ये पार्ट R माइनस 12, वही तो है CD। तो यहां पर जो है ये हो जाएगा R माइनस 12, हम कह सकते हैं ये। तो चलिए ये हमको मिल चुका है, हम इसको आगे यूज करेंगे, इसलिए इसको यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए हमें क्या पता करना है, हमें बेसिकली यहां पर रेडियस पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहां पर हम अप्लाई करेंगे इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम। तो यहां पर देखें इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम क्या कहता है, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इन ए सर्कल then the products of the measures of the segments of the chord are equal। मतलब यह है कि यहां पर देखें ये एक सर्कल है और इसमें दो कार्ड है, एक तो ये हम कह सकते हैं AC और दूसरा ये BD, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फिर ये जो लाइन सेगमेंट होगा A और ये जो लाइन सेगमेंट होगा B, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा यहां पर ये जो लाइन सेगमेंट है C और D इनके प्रोडक्ट के। तो यहां पर AB इक्वल हो जाएगा यहां पर ये CD के। तो हम यहां पर यूज करेंगे, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहां D से लेकर के E तक का ये एक कॉर्ड हो गया, और ये जो AB है ये एक कॉर्ड हो गया। तो दोनों कॉर्ड यहां पर देखें C पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली हम इसको यहां पर यूज करने वाले हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं ना कि ये जो AC होगा, AC और ये जो BC होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा, AC और BC का ये जो प्रोडक्ट होगा ये इक्वल हो जाएगा यहां पर ये जो CD होगा और ये जो EC होगा इसके। तो AC कितना है, ये 9 यूनिट है, और BC कितना है, ये 24 है, इक्वल टू यहां से ये हो जाएगा CD हमने यहां निकाला है R माइनस 12 के, तो ये हो गया R माइनस 12, और EC कितना है R प्लस 12 के। तो यहां इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 216 इक्वल टू
यहाँ पर देखें ये a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो गया, a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो गया, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये 12 का स्क्वायर, दैट मीन ये 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसको इधर लाइए तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 216 प्लस 244। आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इनको ऐड कर लीजिए आप 360, और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आप पाएंगे कि ये आएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10 के, इतना ये यूनिट्स आएगा। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये लगभग यहाँ पर बराबर आता है 19 यूनिट्स के। तो यहाँ पर जो है ये इस सर्कल का रेडियस हमने पता कर लिया है। तो रेडियस कितना मिल गया हमें, हम कह सकते हैं ये हो गया 19 यूनिट्स। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।